देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। यूपी विधानसभा में कल पेश होगा बजट। करीब 6 करोड़ 10 लाख का होगा बजट। 1 करोड़ 25 लाख विकास कार्यों के लिए आवंटित। सुरेश खन्ना ने बजट को दिया अंतिम रूप। 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 28 मई को चंपावत के लिए होंगे रवाना। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। विधानसभा में अखिलेश का सरकार पर जोरदार प्रहार। कई मुद्दों पर जमकर सरकार को घेरा। सीएम के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश करारा जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में दिया जवाब। सीएम योगी बोले, सदन में गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अपनी बातों को रखने के लिए सही तरीका होता है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में नोकझोंक हुई। विधानसभा में डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और समाजवादी पार्टी गरीबों के विरोध है। सपा नहीं चाहती है कि कभी भी डिप्टी सीएम बनूं। लखनऊ में अखिलेश यादव पर मंत्री रविंद्र जायसवाल का पलटवार। का अखिलेश का आचरण सदन के अनुरूप नहीं है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में हुई थी नोकझोंक। चंदौली में विधानसभा सदन में चंदौली घटना का जिक्र। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया जिक्र। लगातार बढ़ रहे अपराधों पर भी सरकार को घेरा। ज्ञानवापी मामले पर दाखिल हुई याचिका पर हुई सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अब फास्ट ट्रैक में होगी सुनवाई। अब 30 मई को होगी अगली सुनवाई। राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर। सपा ने राज्यसभा के लिए 8 नामांकन पर्चा दाखिल किया। कपिल सिब्बल, जावेद अली, डिम्पल यादव के नाम तय है। कपिल सिब्बल ने भरा नामांकन। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता पंकज तिवारी ने कपिल सिब्बल पर किया हमला। कहा कि कपिल काफी दिनों से कांग्रेस से अलग होकर अपनी विचारधारा रख रहे थे। कपिल सिब्बल सपा में जाना चाहते थे और कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। उनका शुक्रिया अदा करता हूं, कार्यकर्ताओं के लिए जगह खाली कर दी है। लखनऊ में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया। कपिल सिब्बल के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जाने पर दिया बयान। कहा कि सपा का ये अपना फैसला है, जिसको राज्यसभा भेजती है, किसको नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 31 मई को होगी सुनवाई। जिला जज राजीव भारती ने की सुनवाई। 13.37 करोड़ भूमि में मामले में हुई थी सुनवाई। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह का इंडिया न्यूज पर बड़ा बयान। 7वीं शताब्दी में इस्लाम पैदा हुआ। किराएदार मकान को परेशान कर सकता है, लेकिन फैसला मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा के साथ लगाया 10 लाख का जुर्माना। यासीन मलिक को 2 मामलों में हुई उम्र कैद की सजा। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने की मीटिंग। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैया मेहदी ने की अध्यक्षता। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य रहे मौजूद। सिविल कोड को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेगा बोर्ड। बोर्ड का कहना है कि वर्शिप एक्ट में कोई भी बदलाव ना किया जाए। लड़कियां अगर हिजाब करती हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि इससे कम कठोर सजा नहीं है। जो भी सोसाइटी के लिए खतरा है, जो मानव जाति को डरा रहा है, मानव जाति की हत्याश कर रहा है। सुल्तानपुर में विकास भवन कर्मचारी महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। मनोज श्रीवास्तव को चुना गया निर्विरोध अध्यक्ष। अगले सप्ताह नवनिर्वाचित पदाधिकारी दिलाई जाएगी शपथ। लखनऊ में मध्यांचल एमडी अनिल ढींगरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंधी तूफान के प्रभावित इलाकों की समस्या का होगा समाधान। आंधी तूफान से निपटने के लिए विभागों को तैयार रहने की दी गई हिदायत।
लखनऊ के कुछ एरिया को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है काम। बिजली की बड़ी फॉल्ट को शहर में 2 घंटे किया जाएगा निस्तारण। हर शिकायत पर नजर रखने के लिए भी टीम का किया गया गठन। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनसुनवाई रहेगी जारी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की विभाग कर रहा है तैयारी। 89 लाख उपभोक्ताओं के मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तब्दील किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेता की गुंडई का वीडियो वायरल। थाने में पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज का मामला। मारपीट के आरोपी को छुड़ाने के लिए आए थे भाजपा नेता। आगरा में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। डिलीवरी के नाम पर जमकर वसूला जा रहा था सुविधा शुल्क। वीडियो में 2000 रुपए लेने की हो रही है बात। आगरा के सिकंदरा सीएचसी का ये पूरा मामला। आगरा में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम ने कमर कसा। 31 जुलाई तक 10% की छूट के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं उपभोक्ता। नगर निगम ने फोन पर टैक्स जमा कराने के लिए भेजे संदेश। नगर निगम ने 1.5 लाख उपभोक्ताओं को भेजा है संदेश। ओटीएस योजना के नगर निगम को 34 करोड़ के राजस्व की हुई प्राप्ति। कानपुर में 8 साल के बच्चे ने संभाली यातायात व्यवस्था। एसपी कर्नलगंज से पुलिस भर्ती की इच्छा जाहिर की थी। वीआईपी रोड पर 2 घंटे तक संभाली यातायात व्यवस्था। गाजियाबाद में स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों को बांटे गए लैपटॉप। वीके सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लैपटॉप बांटे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का तैयार किया गया बजट। लखनऊ में 21 जून से शुरू होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। नेपाल के जनकपुर से 15 धार्मिक स्थलों को दर्शन कराएगी। 18 दिन की होगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की यात्रा। 21 जून को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी ट्रेन। यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सरकारी वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दौड़ा रहे वाहन। शासन की रिपोर्ट भेजने के बाद भी कार्रवाई। विभाग ने 23 वाहन चालकों के काटे चालान। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर की सख्त कार्रवाई। फेसबुक पर तमंचा लहराते हुए युवक को पहुंचाया। सलाखों के पीछे तमंचा लहराकर वीडियो हुआ था वायरल। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। बंद घर के अंदर कमरे में महिला का शव मिला। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अधिकारियों ने अर्सला एजेंसियों के वन वार्ड का किया लोकार्पण। जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों की बातचीत। एसबीआई द्वारा वाटर कूलर दिए जाने पर भी उनकी प्रशंसा। उन्नाव में सीएम की सख्त निर्देश के बाद डीएम ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई स्थानों पर लगने वाली अवैध मोरिंग मंडी पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएम ने 3 सदस्यीय टीम को छापेमारी के लिए भेजा। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 5 बंदूक और 2 राइफल भी बरामद किए हैं। 10 तमंचे और 12 अदबने तमंचे भी बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलियां चली है। गोली लगने से एक शातिर बदमाश और पुलिसकर्मी जख्मी। वही एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश लगातार जारी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी। परिवार के साथ दिल्ली जाने निकला युवक परिवार समेत लापता। पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल जाने के लिए निकला था और इसी दरमियान यह हादसा हुआ। लापता शाहबुद्दीन की विकलांग भाई ने थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। 3 दिन पहले घर से दिल्ली ससुराल जाने के लिए निकला था और ऐसे में अब तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अलीगढ़ में युवक ने 13 वर्षीय नाबालिग के युवती का अपहरण किया है। पड़ोसी ने अपने साथी के साथ नाबालिग का अपहरण किया। पीड़ित परिवार ने केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है।
वाराणसी में मुख्यमंत्री के आदेश का असर दिखा, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तुलसी मानस मंदिर के इलाके में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 45 दुकानों को दी गई थी वार्निंग, 5 दुकानों को काटा गया चालान। हापुड़ में स्कूलों की प्रार्थना में गूंजेंगे मंदिर मस्जिद से उतारे गए लाउडस्पीकर, सीएम के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर को स्कूलों को सौंपा गया। शेखपुर नरी गांव के खेत में काटी जा रही थी चोरी की गाड़ियां, सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने काटी गाड़ी मौके पर पाई गई है। पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया, पूछताछ का सिलसिला जारी। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में पुलिस को मिली युवक का शव, खून से लथपथ 18 वर्षीय युवक का शव मिला है। सिर में गोली लगने से युवक की मौत हुई है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी सिटी ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 लोगों को अपनी हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। उन्नाव में अस्थायी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बांगरमऊ कस्बे में चला बुलडोजर, डीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बहराइच में करतनिया सेंचुरी में टाइगर की मौत से वन विभाग में मचा हड़कंप। बीच नंबर 1 के जंगल में मिला एक टाइगर का शव। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पलटी है। हादसे के दौरान गाड़ी में लगी आग में 2 जिंदा जलकर 2 लोगों की हुई मौत, एक महिला और एक युवक की भी मौके पर ही मौत। जौनपुर में सोशल मीडिया पर खुद को हाईलाइट करना युवक को पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर कर रही थी आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस ने 10 दिनों में सराफा लूटकांड का किया खुलासा। दिनदहाड़े अमरोहा शहर में लुटेरे ने घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। 13 लाख रुपए का सोना चांदी और 1.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए चोर से 3 अमरोहा में और 1 दिल्ली का कारोबारी भी बताया जा रहा है। महाराजगंज में नशीली दवाइयों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी भी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जौनपुर में पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 4 शातिर बदमाशों को भी किया गिरफ्तार। ललितपुर में तेज आंधी और बारिश से गिरी कई पेड़े। सदर थाना शहर का चारों ओर पेड़ गिरता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आई। शाहजहांपुर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अस्थायी निर्माण को पुलिस ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। गोंडा के छपिया थाना में दम तोड़ रहा न्याय। दबंगों ने घर में घुसकर की पिटाई। एक ही परिवार के कई लोग जख्मी, इलाज जारी। उन्नाव में जल संकट गहराता जा रहा है। मोहल्ले में 2 सप्ताह से पानी नहीं है, जिसकी वजह से जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान है। डीएम को भी कई बार अवगत करवा दिया गया है। गाजियाबाद में धड़े से चल रही है साबुन बनाने की फैक्ट्री पर लोगों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि साबुन बनाने की फैक्ट्री जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। फतेहपुर में गांजा तस्कर राजीव सिंह को पकड़कर अभियुक्त ने हिस्ट्रीशीटर भाई सहित परिजनों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में सीएम की सख्ती के बाद डीएम ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई स्थानों पर लगने वाली अवैध मॉर्निंग मंडी पर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में धारदार हथियार से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या की। मौके पर ग्रामीणों ने यहां पर बदमाश फरार हो चुका था।
मुरादाबाद में कानपुर कंपनी पुल के नीचे लगने वाली अंग्रेजों के ज़माने की मंडी पर रेलवे ने बुलडोजर चला दिया है, जिससे ज़मीन पर ये मंडी लगी हुई रहती थी, जिसकी वजह से अब जो है जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली है। कानपुर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंग पेट्रोल पंप पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हमला करते हुए नजर आए, सीसीटीवी में वारदात जो है वो कैद हो चुकी है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस दरमियान 4 की मौत हुई है। कंटेनर और ट्रैक्टर और टवेरा गाड़ी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण भी अभी होगा और जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके के जंगल गाड़ी में महिला पर ससुराल पक्ष के लोगों ने एसिड डाल दिया है। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला डॉक्टर से दवा लेने आई थी। रास्ते में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मौके से फरार। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत विद्याजंदी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी स्कूटी पर चोरों ने निशाना बनाया है। स्कूटी के लॉक को तोड़कर पैदल भागते हुए चोर नजर आए। चंपा तो उपचुनाव अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचेंगे उत्तराखंड। प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि खराब मौसम की वजह से यात्रा ना करें। उन्होंने कहा कि जब तक मौसम खराब रहेगा तब तक सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए और जिला प्रशासन को भी निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशांक ने CCR भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बनाई रणनीति। बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहित पाठक की अध्यक्षता में रखे गए संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव का हर घर जाकर सीएम धामी के लिए वोट मांगे। उन्होंने आगे कहा कि खटीमा की जनता सीएम धामी को हराकर पूछता रही है और पंचावत की जनता भाग्यशाली है जो उन्होंने सीएम धामी को चुना। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 75 लोगों की मौत। बर्फबारी के कारण स्थगित हुई है केदारनाथ की यात्रा। धाम में धूप खिलने से मौसम हुआ सुहाना। सितारगंज में परिवहन अधिकारी ने की कार्रवाई। 15 वाहनों का काटा चालान, 13 वाहनों का किया गया सीज। पौड़ी के सियुंसी और सतपुला में प्रस्तावित झीलों के मामले में विभाग ने बोला सरेंडर। शासन की तरफ से जारी किए गए 30 लाख रुपए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन ने डॉनबास समेत पूर्वी यूक्रेन पर हमला बढ़ा दिया है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी युद्ध को देखते हुए मार्शल लॉ के 3 महीने और बढ़ा दिए। 23 अगस्त तक तारीख को तय किया गया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने बेटे के क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। IPL 2022 का फाइनल इसी रविवार 29 मई को होने वाला है। मंगलवार को प्लेऑफ मुकाबला शुरू हो चुका है। इस्तांबुल में हाल ही में खेली गई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने देश के लिए 52 किलो वेट कैटेगरी में 4 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। आज करण जौहर 50 साल के हो गए। करण जौहर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी।
अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शुमार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2124 केस सामने आए, 17 के दरमियान मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 418 केस सामने आए, 2 लोगों की दरमियान मौत, वही सक्रिय मामलों की संख्या ज्यादा। भारत में ओमिक्रॉन BA.5 वेरिएंट का दूसरा मरीज मिल चुका है। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला शख्स 1 मई को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गुजरात लौटा था।